आज इस वीडियो में आप देख रहे हो गुलमोहर क्लास 4th का चैप्टर अ गेम ऑफ होप्स कुछ की समरी को। लिखा है, टिंकू इज अ यंग गर्ल हु लिव्स इन अ पीसफुल कॉटेज इन दुलाइतल विथ हर पेरेंट एंड कजिन पारो। टिंकू एक छोटी लड़की है जो अपने पेरेंट्स और कजिन पारो के साथ दुलाइतल में बड़े ही शांत जगह पर रहती है। वन डे वाइल वॉन्डरिंग इन द हिल शी मीट अ गर्ल नेम्ड मिरी एंड हर डॉग। एक दिन पहाड़ियों में या घाटियों में घूमते हुए उसे एक लड़की मिली और उसका डॉग। लड़की का नाम था मिरी और उसके डॉग का नाम सैडो। द टू क्विकली बिकम फ्रेंड एंड प्ले टुगेदर। दोनों बहुत अच्छे से दोस्त बन गए और इन्होंने एक दूसरे के साथ खेला भी। However, Miri has to leave when she heard her father's horse approaching. हालांकि मिरी को जाना पड़ा जब उसने अपने पिता के घोड़ों के कदमों की आवाज़ें सुनी। A few days later, Miri helped Tinku's aunt find their way home, but she disappeared before they reached the cottage. कुछ दिनों पहले मिरी ने टिंकू की आंट की घर पहुंचने में मदद की थी, लेकिन कोटेज तक पहुंचने तक यानी उस कोठी तक पहुंचने से पहले ही मिरी वहां से गायब हो गई थी। मंथ पासिस एंड ऑन अ रेनी डे टिंकू इज स्टक इंडोर बिकॉज ऑफ कोल्ड। कई महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन बारिश हो रही थी और टिंकू घर के अंदर ही ठंड में फंसी हुई थी, मतलब वो बाहर नहीं जा पा रही थी। बिको वाइल सी लुक्स आउट ऑफ एट द मिस्टी हिल मिरी अनएक्सपेक्टेड अपेयर इन द रूम विथ सैडो। जब टिंकू बाहर धुंध से भरी हुई पहाड़ी को देख रही थी, तभी अचानक मिरी अपने डॉग सैडो के साथ उनके कमरे में पहुंची। दे चैट एंड मिरी ऑफर्ड हर अ हैंकरचीफ स्मेलिंग ऑफ यूकैलिप्टस टू हेल्प विथ हर कोल्ड। उन्होंने खूब सारी बातें भी की। मिरी ने टिंकू को अपना हैंकरचीफ दिया जिसमें यूकैलिप्टस की खुशबू थी, क्योंकि वो यूकैलिप्टस जुकाम में या ठंड में मदद करता है। Miri and Tinku play hopscotch, drawing a coat on the carpet, but suddenly Shadow starts barking and Miri realizes her father is back. Tinku asks her to stay, but Miri vanishes before Tinku can stop her. मिरी और टिंकू दोनों हॉपस्कॉच गेम खेल रहे थे। उन्होंने एक कारपेट पे इसका मतलब ड्राइंग भी बनाई थी हॉपस्कॉच की, पर अचानक सैडो ने भौंकना स्टार्ट किया। मिरी को रियलाइज़ हुआ कि उसके पिता आ चुके हैं, इसलिए मिरी वहाँ से चल दी। लेकिन टिंकू ने मिरी को काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन मिरी वहाँ से गायब हो चुकी थी। आफ्टर मिरी लीव्स टिंकू रियलाइज समथिंग स्ट्रेंज। देयर आर नो मडी फुटप्रिंट और द होपस्कॉच मार्क्स ऑन द कारपेट। इवन द हैंकरचीफ मिरी गेव हर इज मिसिंग। पारो थिंक टिंकू वाज ड्रीमिंग, बट टिंकू इज श्योर मिरी एंड शैडो वर रियली देयर। कि जब मिरी वहाँ से चली गई, टिंकू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुछ तो अजीब था, क्योंकि वहाँ पर मिरी के कदमों के मिट्टी से सने कदमों के निशान नहीं थे फर्श पर, और यहाँ तक कि कारपेट पे जो बनाया होपस्कॉच था वो भी गायब हो चुका था। यहाँ तक कि मिरी का दिया हुआ हैंकरचीफ भी मिसिंग था। पारो, जो कि टिंकू की कज़िन है, उन्हें लगा कि टिंकू शायद कोई सपना देख रही थी। शायद लेकिन टिंकू श्योर थी कि मेरी और सैडो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी और उन्होंने गेम भी खेला था। द स्टोरी एंड मिस्टीरियसली, लिविंग रीडर्स टू वंडर इफ मेरी वॉज अ गोस्ट और इज अ फिगमेंट ऑफ टिंकूज इमेजिनेशन। कहानी यहीं पर ऐसे ही अचानक रहस्यमय तरीके से ख़त्म हो जाती है। लोगों के लिए एक रहस्यमय कल्पना छोड़ जाती है कि क्या मेरी एक गोश्त थी या फिर टिंकू की कोई इमेजिनेशन। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है समरी का। और अगर आपको इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन देखना है, तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी पहले ही अपलोड हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।